प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं अभिजीत आप सबका कर्मयोग आध्यात्मिक परिवार में स्वागत करता हूं। सादर सुस्वागतम। दोस्तों, पहले भी कई वीडियो में हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की थी कि सरल भक्ति और विश्वास से ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है। उसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज हम लोग संत रविदास जी की जीवनी में से इसी बात को एक बार फिर से समझने की और जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, समय था 1398 ईस्वी। माघ महीने की पूर्णिमा तिथि को धर्म की नगरी काशी में संत रविदास का जन्म हुआ था। रविदास जी को कई जगह पे कई ग्रंथों में रैदास जी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपनी आजीविका के लिए पैतृक कार्य को ही अपनाया, लेकिन इनके मन में भगवान की भक्ति पूर्व जन्म के पुण्य से ऐसी रची बसी थी कि आजीविका को धन कमाने का साधन ना बनाने के बजाय संत सेवा का माध्यम बना लिया था। संत और फकीर जो भी इनके द्वार पर आते, उन्हें बिना पैसे लिए ही रविदास जी अपने हाथों से जूते पहनाया करते थे। तो एक दिन संत रविदास जी अपने झोपड़ी में बैठे प्रभु का नाम जाप कर रहे थे। तभी एक राहगीर ब्राह्मण उनके पास अपना जूता ठीक करवाने आए। रविदास जी ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं? तो ब्राह्मण बोले, गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। जूता ठीक करने के बाद ब्राह्मण द्वारा दी मुद्रा को रविदास जी ने कहा कि आप ये मुद्रा मेरी तरफ से माँ गंगा को चढ़ा देना, पर जब माँ गंगा खुद अपने हाथ बढ़ाकर मेरा चढ़ावा ले, तभी मेरे चढ़ावा उनको देना। रविदास जी की इस बात को सुनकर ब्राह्मण बहुत ही आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने बोला, और अगर उन्होंने नहीं लिया तो बोला, तो ठीक है, आप ये मुद्रा वापसी में मुझे वापस कर देना। दोस्तों, कहीं कहीं पर किसी ग्रंथों में इस मुद्रा के बारे में ये कहा गया है कि उन्होंने मुद्रा के जगह एक सुपारी दी थी। बहरहाल जो भी है, आगे जानते हैं रविदास जी की विश्वास और भरोसे की वाक्या को। फिर वो ब्राह्मण गंगा जी पहुँचे और गंगा स्नान करने के बाद गंगा मैया की पूजा की, और जब वो चलने लगे तब अनमने मन से रविदास जी द्वारा दिया गया मुद्रा गंगा में उछाल दिया और कहा, हे गंगे, रविदास की इस मुद्रा को स्वीकार करो। और तभी वहाँ पर एक चमत्कार हुआ। गंगा से एक हाथ आया और उस मुद्रा को लेकर बदले में ब्राह्मण को एक सोने का कंगन दे दिया और कहा, जाकर मेरे पुत्र को मेरी ये उपहार अवश्य देना। ब्राह्मण जब गंगा का दिया कंगन लेकर वापस लौट रहा था, तब उसके मन में विचार आया कि रविदास को कैसे पता चलेगा कि गंगा मैया ने बदले में एक कंगन भी दिया है। मैं इस कंगन को राजा को दे देता हूँ, जिसके बदले मुझे उपहार मिलेंगे। और उसने इसी सोच को बनाए रखा और राजा को कंगन दे दिया। बदले में उपहार लेकर घर चला गया। जब राजा ने वो कंगन अपने रानी को दिया तो रानी खुश हो गई और बोली, मुझे ऐसा ही एक और कंगन दूसरे हाथ के लिए भी चाहिए। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर कहा, वैसा ही एक कंगन और चाहिए, अन्यथा राज दंड के पात्र बनोगे। ब्राह्मण परेशान हो गया कि दूसरा कंगन कहाँ से लाऊं। डरा हुआ ब्राह्मण संत रविदास जी के पास पहुंचा और सारी बातें बता दी।
रविदास जी बोले कि तुमने मुझे बिना बताए राजा को कंगन भेंट कर दिया, इससे परेशान ना हो। तुम्हारे प्राण बचाने के लिए मैं गंगा से दूसरे कंगन के लिए प्रार्थना जरूर करूँगा। ऐसे कहते ही रविदास जी ने अपने वो कटोती उठाई जिसमें वो चमड़ा गलाते थे। उसमें पानी भरा था। रविदास जी ने माँ गंगा का आह्वान किया और अपनी कटोती से जल छिड़का। जल छिड़कते ही कटोती में से एक वैसा ही कंगन प्रकट हो गया। रविदास जी ने वो कंगन ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण भाव विभोर होकर रविदास जी से बोला कि आज तक गंगा मैया की पूजा मैंने की, लेकिन गंगा मैया के दर्शन कभी प्राप्त नहीं हुई। लेकिन आपकी भक्ति का प्रताप ऐसा है कि गंगा मैया ने स्वयं प्रकट होकर चरावा को शिकार किया और आपको सोने का कंगन भी दिया। आपकी कृपा से मुझे भी गंगा मैया के दर्शन हुए। ब्राह्मण खुश होकर राजा को वो कंगन भेंट करने चला गया। और दोस्तों, तभी से ये कहावत प्रचलित हुई कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। आशा करता हूँ आप सबको ये बात समझ आ गई होगी कि पूजा पाठ करने के लिए, ईश्वर को बुलाने के लिए बहुत सारी तंत्र मंत्र या सामान, धूप आदि, ये इन चीज़ों की, सामग्रियों की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है केवल और केवल सरल भक्ति की, सरल विश्वास की, प्यार की। आप अपने ईश्वर को प्यार से, भक्ति से, विश्वास से बुलाकर तो देखिए, वो अवश्य ही आपकी प्रार्थना सुनेंगे और आपकी हर कार्य में सहायता करेंगे। आशा करता हूँ आज की ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दोस्तों, रोज़ की तरह ये नम्र निवेदन है कि अगर आपको जानकारी अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चैनल के साथ बने रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए किसी विषय को लेकर। तब तक माँ काली की कृपा से सब खुश रहें, आनंदित रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार, धन्यवाद।